बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह शुगर माफिया के खिलाफ इमरान खान साहब जो है उनके हदायत पर एक क्रैकडाउन जारी है और बड़े पैमाने पर और पाकिस्तान में पहली मरतबा अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह से बड़े बड़े ताकतवर जो माफिया है उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है और FIA जो कि वजारत दाखिला के मतहत है और इस ऑपरेशन जो है इसको बराह रास्त वज़ीर आज़म जो है वो लीड कर रहे हैं। और उसमें ना सिर्फ ताकतवर जो अशराफिया है मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो कि हमेशा ऐवानों में रहे हैं और मौजूदा ऐवानों में भी उनकी लोग मौजूद हैं, और उसके साथ साथ वो जहांगीर तरीन जिनको ताना दिया जाता था इमरान खान को कि वो ATM है इमरान खान साहब की, और जिस तरह उन्होंने ज्वाइनिंग कराई और जिस तरह जहाज़ भर भर के लाए वो भी इसके अंदर आ गए हैं। और उनके ना सिर्फ अपने खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ और उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो साबिक सेक्रेटरी ज़राअत थे राना नसीम, और इसके साथ साथ आमिर वारिस उनके जो काबिल एतमाद साथी हैं, उसके साथ साथ और जो उनके जो दामाद हैं उनके खिलाफ, और फिर इस तरह जो जिस तरीके से उनकी जो बंद कंपनियों के अंदर पैसा जाता रहा वहाँ पे मुकदमात जो है 17/2021 और 18/2021 उसके ऊपर दर्ज हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो सट्टा माफिया के जो बड़े प्लेयर हैं और 30 शुगर मिलें जो जिनका सिर्फ पंजाब से तल्लक है, और इसके साथ कितने अकाउंट्स हैं और कितने अब तक अरब रुपए जो है उसका सट्टा हो चुका था, FIA ने किन चीज़ों का सुराग लगाया, कितने अकाउंट्स का सुराग लगाया, कितने सट्टा प्लेयर का सुराग लगाया, इस हवाले से इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो आपको इसको वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर वो वाकई बात सही है। जो सट्टा प्लेयर खुरम दवाई है उसने बताया कि 1 किलो जो चीनी है वो भी असली कीमत पर दुकानदारों के पास नहीं पहुंचने दी जाती। सट्टा माफिया जो है उसने कितने अरब बनाए, FIA ने कितने अरब उनके अकाउंट से डिडक्ट अब तक कर लिए, कितने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, उसमें कितने पैसे मौजूद हैं और कब से ये कारोबार जारी था, इस हवाले से आपको तफसीलात बताएंगे। चंद चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक तो ये है जिस तरह मशीर अकाउंटेबिलिटी भी है शहजाद अकबर, और साथ साथ वो देखते हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, तो इसलिए इस ऑपरेशन को जिस तरह शेख रशीद साहब ने भी कहा बराह रास्त इसकी निगरानी वो कर रहे हैं। उनकी जानब से ये बताया गया कि चीनी माफिया जो है बोरियों पर नहीं WhatsApp पर सारा काम करते हैं। शवाहिद के फ्रांसिक ऑडिट से बहुत से इंकशाफात हुए हैं। अब चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें पता जो चला है कि पंजाब के जो लोगों को 10 में 8-10 बड़े प्लेयर जो है चीनी की कीमत तय करते हैं। हम सब के उनके हवाले से उनका कि यरगमाल हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। सट्टाबाजों ने पहले से तय किया था कि अप्रैल में चीनी का रेट किया होगा, और फरवरी मार्च के जो चैट है उसमें 8,000 से 8,500 किलो रेट शुरू हुआ। और इतलात हैं कि सट्टा माफिया रमज़ान में चीनी के दाम ज़्यादा करने जा रहे थे। रमज़ान के लिए चीनी फरवरी मार्च की कीमत से 20 से 25% इजाफा किया जा रहा है। अब शहजाद अकबर का कहना था कि FIA और NAB को मवाद फराम किया गया है, गैर कानूनी मार्केट फोर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कमीशन मुतल्लक जो कार्रवाई को अदालत ने दुरुस्त करार दिया, और FIA सट्टा माफिया के खिलाफ 12 से ज़ायद FIR दर्ज कर चुका है। और ये 7 गिरफ्तारियाँ आपको पता है FIA कराची जो सिंध में अमल में आ चुकी हैं, और 10 से 12 तकरीबन FIR जो हैं FIA लाहौर अब जो है वो दर्ज कर रहा है। और इस ऑपरेशन की FIA के डायरेक्टर रिजवान जो है डॉक्टर रिजवान वो इसकी बराह रास्त इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और चीनी की पैदावार का 60% जो है संतों और 40% जो है इस तरह ये सारा इसका रेशो भी निकाला गया। और मामले खसूसी वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहजाद अकबर का कहना था कि वो सार्फिन को जो जाता है और बहाने किए जाते हैं कि एक्स मिल प्राइस तय करना मुश्किल है और वफाक और सूबों का इसमें अहम हामांगी से काम करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि रमज़ान में कीमतों को काबू में रखा जा सके। इतलात थी सट्टा जो बाज़ रमज़ान में चीनी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा करना जा रहे थे, और शुगर सब्सिडी से मुतल्लक तमाम केस NAB को मुंतकिल कर दिए गए हैं। पंजाब में मसनूई किल्लत और कीमत में इजाफे के खिलाफ कानून साजी की गई है। उन्होंने इस हवाले से जब सवाल किया गया कि NRO की कोशिश किसी से, उनका कि ढपी छुपी नहीं। शहजाद अकबर का कहना था कि हम किसी को NRO देने के लिए तैयार नहीं। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा, कोई पसंदीदा नहीं। अक्रॉस द बोर्ड उनका अकाउंटेबिलिटी हो रही है और उसमें ज़ाती नापसंद और पसंद या इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं आ सकता। इमरान खान की हुकूमत ने हमारे जो है शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के नतीजे मुख्तलिफ एक्शन, हमारे बंदे का नाम आया फिर भी शुगर की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई। इस वक्त 32 करोड़ रुपए की रकम मुजमिद कर दी गई है।
और 392 खुफिया बेनामी अकाउंट सामने अब तक यानी आ चुके हैं और मजीद आ रहे हैं। जो FIA के ज़राए से हमारी बात हुई है उनका ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। जो मुलाजमिन और दीगर के नाम थे, अकाउंट के ज़रिए सेल टैक्स की भी चोरी की गई। पंजाब में एक कानून बनाया गया जिसके तहत ब्रोकर को रजिस्टर्ड होना लाजम है। चीनी, आटा, गंदम, चावल और खुर्दनी तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जुर्म होगी। शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर 2021 चीनी के मामलात को कंट्रोल करेगा। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जहांगीर तरीन जो है उनकी कंपनी के अफसरान की जो FIA में तलबी की गई थी और उस हवाले से उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं उनको बेल मिल चुकी है। जो फिर इस तरह उनके और दीगर जो लोग हैं, कुछ जो उनके मुलाजमीन हैं, उनको अदालतों से फ़िलहाल जो अबूरी ज़मानतें प्री अरेस्ट मिल चुकी हैं और इनको बुलाया गया था। और जिस तरीके से हुकूमत की जानब से या FIA के ज़राए से हमें पता चला है, वो कह रहे हैं कि शुगर माफिया का घेरा मज़ीद तंग किया जा रहा है। और इस हवाले से जो JWD जो है DW के CEO राना नसीम और CFO मोहम्मद रफ़ीक जो है उनको भी FIA ने बुलाया। तो जिस तरह मैंने बताया कि उनको कबल गिरफ्तारी जो है ज़मानतें अदालत से उनकी हो गई हैं और बहरहाल अल्टीमेटली तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। और FIA के मुलाजमीन ने राना नसीम की राइशगाह जो है वहाँ पर भी जिस तरह मैंने बताया नोटिस दिए और उनके अहल खाना जो है उनसे कहा गया कि जनाब तफसीलात लाएँ कि आपने जो JDW के मिल के साथ जो मुआहदे की तफसीलात हैं वो क्या थी और अहल खाना को बैरून मुल्क भेजी गई रकूम जो है उसको साथ लाने की तफसीलात वो भी उनको हुक्म दिया गया है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए कि जहांगीर तरीन जो है उनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो अभी हुआ है उसमें वो भी दफ़ा शामिल है दीगर जो दफ़ात के अलावा, और उसमें गैर कानूनी जो ट्रांजेक्शन है उसका इल्ज़ाम है और जाली अकाउंट से जहांगीर तरीन के मुख्तलिफ कंपनी अकाउंट में ट्रांजेक्शन की गई। और इंक्वायरी में पता चला कि कंपनी चीफ जो है राना नसीम ने मरकज़ी मुआवन का किरदार अदा किया और राना नसीम ने JDW के अकाउंट से 60 करोड़ से जायद जी है वो ट्रांजैक्शन गैर कानूनी तौर पर की गई। और FIR के मुताबिक राना नसीम का दावा है कि ट्रांजैक्शन तनख्वाह और बोनस की मद में की गई, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसी दौर में यानी उसी अरसे में 5 साल में ये मुसलसल ये कंपनी जो है खसारे में दिखाई जा रही थी। और जहांगीर तरीन ने JDW के एक फंड्स में खुर्द-बुर्द की, जबकि जहांगीर तरीन, आमिर वारिस और राना नसीम मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। अगर FIA की जो इंक्वायरी है उसका जिस्ट मैं आपके सामने रखूं तो चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूं। सट्टाबाजों के व्हाट्सएप ग्रुपों से मजीद जिस तरह मैंने बताया 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं। 392 अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 622 अरब रुपए जो है उसकी ट्रांजैक्शन की गई है। ये FIA ज़राए का दावा है। FIA ने इन अकाउंट्स में 7 अरब रुपए जो है वो मुजमद करा दिए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 जो सट्टाबाजों का अब तक FIA को रिकॉर्ड मिल चुका है और मजीद आगे चीज़ें ये जारी हैं। चीनी पर छोटे पैमाने पर सट्टा खेलने वाला भी रोज़ाना 5 से 10 लाख रुपया कमा रहा था। ये ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन FIA को चीज़ें ये सामने आई हैं जब बयानात कलमबंद किए गए मुतलका सट्टाबाजों के और जब रिकॉर्ड का उसका एग्जामिन किया गया तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वो चैट किया गया और डीकोड गए और मोबाइल जब पकड़े गए और फ्रांसिक उनकी की गई और इस तरह लैपटॉप जो पकड़े गए और आपस में चैट पकड़ी गई तो ये सारी चीज़ें वो सामने आई। उसके साथ साथ 40 बड़े सट्टाबाजों के अकाउंट जो है उनके अंदर मौजूद 106 अरब में से मुजमद होने रकम पर चीनी सट्टाबाजी से कमाई गई जो है। और उसमें बाद सट्टाबाजी में मुख्तलिफ जो पंजाब की जो सिर्फ पंजाब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ 30 से ज़ायद शुगर मिल के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। अब मामला ये है कि नाज़रीन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और कब ये जो जिस तरह मैंने बताया कि FIR के अंदर और अगर बात की जाए तो बंद फैक्ट्री में पैसे लगाकर 3 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। यानी CEO JDW यानी जहांगीर तरीन साहब ने जो जालसाजी से FIR के मुताबिक 3 अरब और 14 करोड़ रुपए बंद कंपनी को मुंतकिल किए। और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी FIR में ज़ख़ीरा अंदोज़ी खुर्द-बुर्द और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए FIA की जानिब से कहा गया है कि जहांगीर तरीन ने अपने और अपने अहल खाना के ज़ाती मफाद कंपनी को के लिए कंपनी को रकम जो मुंतकिल की 2011 और 12 में वो 3 अरब 14 करोड़ जो कि बंद जो एक कंपनी थी फ़ारूकी पल्प जो लिमिटेड है उसको कंपनी को मुंतकिल किए गए। और उन्होंने 2011-12 में अपने अहला खाना को ओपन मार्केट से डॉलर भी खरीदे और ख़ास तरीके से कार पर डॉलर खरीदे ताकि गिरफ्त में ना आ सकें। अब FIR में कहा गया कि जहांगीर तरीन ने $35,000 से कम खरीदे ताकि नज़र में
ना आ सकें, और जबकि नामजद अफराद ने जायदादों के लिए 70 लाख से जायद डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल किए। इस तरह जहांगीर तरीन का दामाद गुद्दे के दरख्त से कागज़ बनाता था। जहांगीर तरीन की फैक्ट्री में 26% पब्लिक शेयर होल्डर हैं। FIA ने जहांगीर तरीन के दस्ते राज साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम के खिलाफ, जिस तरह उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ हो चुका है और बुरी जमानत भी उनकी हो चुकी है। और राना नसीम जो बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जहांगीर तरीन की कंपनी में काम कर रहे हैं और किए गए जो ख़रीदारी में गबन करते थे, और दूसरी जानब जो जहांगीर तरीन ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और उनका तमाम कागजात मुहैया कर चुकी, जो बैरून मुल्क मुंतकिल की गई, इस पर टैक्स अदा किया गया और बैंक के ज़रिए भेजी गई। जो कारोबार करते हैं इसकी मुकम्मल मनी ट्रेल मौजूद है। मेरे बच्चों और मुझ पर गलत FIR उन्होंने कहा कि दर्ज की गई है और मुझ पर इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। अब मामला ये है कि FIA जो है उसने शुगर माफिया के गिरद शिकंजा जो मज़ीद सख्त करते हुए 8 बड़े जो शुगर मिल मालकान हैं उनको तलबी के नोटिस भी जारी कर रखे हैं। और उस हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें चौधरी शुगर मिल है, मरियम नवाज़ उसकी डायरेक्टर हैं, उनको बुलाया गया है। आपको पता है उनको 31 मार्च को। फिर रमज़ान शुगर मिल जो है उनको हमजा शहबाज उसके भी डायरेक्टर हैं, और बाकी सलमान शहबाज तो बाहर हैं, उनको 2 अप्रैल के लिए बुलाया गया है। JDW शुगर मिल जहांगीर तरीन को तलब किया गया है, और इस तरह दीगर जो मुलजमान हैं उनको भी बुलाया गया है। दूसरी जानब नाज़रीन अगर बात की जाए तो एक सट्टाबाज है खुरम उर्फ दवाई, उन्होंने इंतहाई होश और इंकशाफात किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब पिछले चंद सालों में अरबों रुपए के सट्टे में मुलव्वस रहा हूँ, अपनी बीवी के नाम पर अकाउंट्स खुलवा कर शुगर सट्टा की रकम के लिए इस्तेमाल किए। तमाम सट्टेबाजों का नेटवर्क को बखूबी जानता हूँ। सट्टाबाज 1 किलो चीनी भी असली डीलरों तक नहीं पहुँचने देते। सट्टा की कमाई छुपाने के लिए शुगर मिलों ने भी खुफिया बैंक अकाउंट्स खोल रखे हैं। शुगर मिलों में सट्टा माफिया की पुष्टपनाही चिनार शुगर मिल करती है। चिनार शुगर मिल के मालिक जवेद कियानी साग डार के दस्ते रास्त हैं। जवेद कियानी हुदैबिया मल्लांड केस के मरकजी मुलजम भी रहे हैं। जवेद कियानी पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन के सदर और चिनार शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल मरियम नवाज़ जिसकी डायरेक्टर हैं के करीबी रवाबत हैं। दोनों शुगर मिल्स A7 न्यू मुस्लिम टाउन से ऑपरेट करती रही हैं, और जहांगीर तरीन की मिल्स का भी सट्टाबाजों से जो करीबी रवाबत है। अब नाज़रीन ये वो चीज़ें हैं जो कि सामने आ चुकी हैं, और ये जो इतना ताकतवर माफिया है कि इसने धमकी लगाई थी कि हम जनाब शुगर की सप्लाई बंद कर देंगे, हम चीनी बंद कर देंगे, और जिस तरह इनके व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई कि जनाब मंड के रखो और चस आ गई, और जिस तरह रेट्स बता रहे थे और रेट निकाल रहे थे, वो बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब ये जो चीज़ें हैं जिस तरह मैंने बताया है कि इसमें कुछ मीडिया मालकान भी हैं, और अलमोइज़ जो शुगर मिल है उसको भी बुलाया गया है। नुमान शमीम खान को 5 अप्रैल को, मदीना शुगर मिल मियाँ रशीद मियाँ हनीफ को 7 अप्रैल को, हमजा शुगर मिल मियाँ तैयब को 8 अप्रैल को, तांजला वाला शुगर मिल हमायूं अख्तर और हमायूं बरदरान को 12 अप्रैल को तलबी की FIA नोटिस जारी कर चुकी है। और इस तरह शरीफ शमीम कांजवानी ग्रुप के असलम बल्ली को जो 30 मार्च को तलब किया गया था, और इस तरह JDW के जो मलक आबाद हैं उनको भी 30 मार्च को FIA ने समन किया था 30 मार्च के लिए। और FIA जो है उसने JDW के मालिक जो मलक माजिद हैं और मुसनसर गोगी हैं और रमज़ान और अल अरबिया शुगर ग्रुप के जो हैं उनको भी 31 मार्च को तलब किया था, जबकि शेख आमिर और चौधरी शुगर मिल ग्रुप को 1 अप्रैल, और इस तरह दीगर जो शुगर मिल मालकान हैं उनको। और FIA की रिपोर्ट्स में ये साबित हुआ कि 110 अरब रुपए सट्टे के ज़रिए इन्होंने जो अकाउंट्स का पता चलाया, उसमें सट्टा के ज़रिए 110 अरब रुपए का जो चूना लगाया गया आवाम को, और 424 अकाउंट जो हैं वो पकड़े गए, जो मुंजमद करवाए गए। और इस तरह 40 सट्टा के जो एजेंट हैं सारे वो इसके अंदर काला धन किस तरह सफ़ेद कर रहे थे, और कीमतों में मसनूई इजाफे के इस्तेमाल लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हासिलपुर और भावलपुर से तल्लक रखने वाले जो चीनी के 10 बड़े ग्रुप्स हैं इस जुर्म में मुलव्वस हैं, और इसके लिए FIA ने 20 टीमें तश्कील दी। इस तरह FIA कराची जो है वो भी इस हवाले से अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए, और वहाँ पे 7 लोग जो है उनकी गिरफ्तारी अब तक अमल में आ चुकी है। और FIA इसके साथ साथ सट्टाबाजों को तमाम ज़ाती व कारोबारी बैंक अकाउंट्स की फहरिस्त साथ लाने का हुक्म दिया है, और सट्टाबाजों को तमाम बेनामी जो अकाउंट्स हैं उनकी फहरिस्त भी हमरा लाने का हुक्म सादर किया है। इस तरह एमएसटी में ज़ाहिर किए गए तमाम फैमिली बेनामी असास की FBI सट्टाबाजों को फहरिस्त हमरा लाने का FBI को कहा गया कि वो भी लाएँ, और फहरिस्त के हमरा TT सट्टाबाजों को 1 साल के दौरान जो अंदरून मुल्क में लगाई गई वो भी साथ लाने का उसका रिकॉर्ड FIA ने कहा है। अदम हाज़िरी और तावन की सूरत में FIA का ये दावा है
कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। शेख आमिर वहीद सट्टाबाज चौधरी शोगर ग्रुप जो है उनको 1 अप्रैल को तलब किया गया था। मुसनसर गोगी जो है सट्टाबाज, उसको रमज़ान व अल रबिया जिस तरह बताया 31 मार्च को, और JW के वो सारे मैं बता चुका हूँ। और इस तरह शुगर जो RY के असद भाई भैया उसको भी सट्टाबाज को भी तलब किया गया। और ये वो सारे मामलात हैं जनाब कि जिस तरह हमने बताया कि ये इसके अंदर किस तरह मीडिया मालकान और बड़े बड़े ताकतवर माफिया जो हैं इसके अंदर मुलव्वस हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं सारी वो अब FIA के रिडार पे आ गई हैं और हुकूमत ने किसी सूरत भी इनके सामने सरेंडर ना करने का फ़ैसला किया है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, इनके शिकंजा जो कस किया जा रहा है और वज़ीर आज़म को बराह रास्त तमाम चीज़ों से आगाह किया जा रहा है। डायरेक्टर FIA जो पंजाब जोन 1 डॉक्टर रिजवान और इस तरह DG FIA और शहजाद अकबर जो है उनके ज़रिए वज़ीर आज़म तक ये रिपोर्ट पहुँचाई जा रही हैं। पंजाब हुकूमत जो है वो भी इस पर अफाम है कि रमज़ान में सस्ती और बर वक्त जो और उसकी यकीनी फराहमी को बनाने के लिए तमाम इकदाम लिए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट के वाले से ऑलरेडी एक चीज़ सिफारिश की गई और उसके ऊपर क्या होता है वो भी देखते हैं। और केन कमिश्नर जिस तरह जाहिद ज़मान भट्टू जो है वो भी पूरे इस मामले के अंदर जो मिले हैं उनसे सप्लाई जो है वो जारी रखवाने में वो, और ब्रोकर को जिस तरह रजिस्टर किया जा रहा है, स्टॉकिस्ट को रजिस्टर किया जा रहा है। अभी मुख्तलिफ जगहों पर छापे, जिस तरह शाहबाद में छापे मारे गए और पूरे सूबा भर में छापे भी मारे जा रहे हैं कि इस तरह जो अनअकाउंटेड फॉर है, जो रजिस्टर नहीं करवाए गए चीनी मिल मालकान या ब्रोकर या स्टॉकिस्ट, तो उनको भाग सरकार जब्त किया जा रहा है। तो अब पहली दफ़ा ये कमर टूटती हम देख रहे हैं और चीनी की सप्लाई ना सिर्फ यकीनी बनाने का गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत ने अज़म किया है, बल्कि सस्ती और म्यारी और जो फराहमी उसकी है उसकी कंटिन्यूटी जो है उसको भी रमज़ान में जारी रखने का हुकूमत जो है तमाम तर उसके लिए इकदाम कर रही है। और इन माफिया जिन्होंने धमकी लगाई थी कि अगर हमारे खिलाफ क्रैकडाउन बंद ना किया गया तो हम चीनी मज़ीद नायाब कर देंगे, मार्केट से मज़ीद महंगी कर देंगे, हुकूमत ने किसी सूरत इनके साथ कंप्रोमाइज़ ना करने का फ़ैसला किया है। तो जनाब ये है आज की इस हवाले से एक इसके ख़िलाफ़। और इसके बाद अगली जो वीडियो उस हवाले से मैं बताऊँगा कि जो पाक भारत जो एक ट्रेड के वाले से और ख़ास तौर पर मरियम साहिबा जो है उनकी बैरून मुल्क रवानगी के वाले से और क्या चीज़ें हैं वो अगली वीडियो, उसके लिए मेरे इंतज़ार कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।